बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक हमले मिडल ईस्ट में हो रहे हैं और वहीं बड़ी जानकारी इस वक्त तेल अवीव से आ रही है, जहां पर तेल अवीव के पास आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकियों ने ट्रक से आम नागरिक को रौंदा। आतंकी हमले में 39 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई की हालत इसमें गंभीर है। कई लोग की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। ये आतंकी हमला डिक्लेयर किया गया है। आपको बता दें कि आतंकी ने ट्रक से आम नागरिकों को निशाना यहां पर बनाया है। इजराइल के तेल अवीव में जो आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया मिडिल ईस्ट से, इस वक्त इजराइल से ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिल रही है। संग्राम की स्थितियां जो लगातार मिडिल ईस्ट में हैं, उन तमाम हालात के बीच में जहां दूसरी तरफ एक आतंकवादी घटना को इजराइल में अंजाम देने की कोशिश यहां पर हुई, जहां आतंकी ने ट्रक से आम नागरिकों को रौंद दिया। आतंकी हमले में 39 तो घायल हुए, कई की हालत गंभीर है। 39 लोगों को टारगेट यहां पर किया गया और जिसमें कई लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर यहां पर है। और उधर जिस तरीके से बड़ा अटैक ईरान पर किया गया, इजराइल के पास, इजराइल की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला होता है। इजराइल इसे अपनी बड़ी जीत बताता है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा जाता है कि ज्यादातर हमले हमने पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिए। हमारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से मजबूत था, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आती। ईरान भी कहता है कि उसके 2 सैन्य अधिकारी जो हैं वो इसका शिकार हुए, लेकिन कितना नुकसान ईरान में हुआ, शुक्रवार को इजराइल को कितनी कामयाबी मिली, रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने आखिरकार ईरान से अपना बदला पूरा कर लिया। 25 और 26 अक्टूबर के बीच की रात इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला कर दिया। पहली बार इजराइल ने खुलेआम ईरान की धरती पर बमबारी की और इसका ऐलान भी किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने राजधानी तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर भयानक हमले किए। कई घंटों तक ईरानी आसमान में इजरायली लड़ाकू विमानों का राज था और इस दौरान विमानों ने पहले से तय किए गए ठिकानों पर बम बरसाए। ईरान पर नजर रखने वाले जानकारों के हवाले से खबर है, इजराइल के निशाने पर मुख्यतः ईरानी सैन्य ठिकाने और उसके हथियार डिपो थे। इजराइल ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस फैक्ट्री को चालू करने में ईरान को 2 साल तक का समय लग सकता है। तेहरान के पास मौजूद पार्चिन बेस बैलिस्टिक मिसाइलों के लिहाज से बेहद अहम था। दावा है कि पार्चिन और पासंद बेस पर मिसाइलों से जुड़े पुर्जों का निर्माण होता था। इसके अलावा इन दोनों बेस पर ड्रोन रिसर्च का काम भी होने का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने इन दोनों मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल उत्पादक देश है। इजराइल के ऊपर भी उसने कुछ ही घंटों के भीतर 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। दावा किया जाता है कि ईरान न सिर्फ मिसाइल और ड्रोन बनाता है, बल्कि अपने दोस्तों को भी उसकी सप्लाई करता है। दावा है कि ईरान रूस को मिसाइल सप्लाई करता है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा रहा है। इसके अलावा हूती और हिजबुल्लाह को भी घातक ड्रोन देता रहा है। मिसाइल फैक्ट्री बर्बाद होने से उसकी ताकत को काफी झटका लगा है। फैक्ट्री को फिर से चालू करने में 2 साल का समय लग सकता है। मतलब 2 साल तक ईरान नई मिसाइल नहीं बना पाएगा। दरअसल ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। ईरान के पास आत्मघाती ड्रोन बनाने की तकनीक भी मौजूद है, लेकिन फैक्ट्री खत्म होने से इसके प्रोडक्शन पर ब्रेक लग जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान अपने दोस्त देशों जैसे रूस, उत्तर कोरिया से मिसाइल फैसिलिटी को फिर से ठीक करने में मदद ले सकता है, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। अगर इस काम में देरी हुई तो मिडिल ईस्ट के युद्ध में इजराइल को भारी बढ़त मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इजराइल ने पलटवार किया, क्या उसके बाद ईरान की तरफ से हमला होगा? और अगर ईरान हमला करता है तो आखिर ईरान की मिसाइल पावर क्या है, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। दरअसल ईरान भी बेहद ताकत मिडिल ईस्ट के अंदर रखता है। इजराइल की तरह वो भी बेहद ताकतवर है। वहीं जहां पर सेजिल जो 2500 किलोमीटर तक उसकी मिसाइल है, वो अटैक यहां कर सकती है।
इसके अलावा खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, जो कि इजराइल तक टारगेट कर सकती है। वहीं हज कासिम 1400 किलोमीटर का तक वार करने की ताकत रखती है, और इसके अलावा शाहब 3 जो 1000 किलोमीटर की रेंज तक अपने दुश्मनों को ढेर करने की ताकत ईरान की मिसाइल रखती है। इमाद 1 2000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता वाली मिसाइल है जिसे ईरान ऑन करता है, और इसीलिए पूरी दुनिया में इस वक्त टेंशन है कि इजराइल की तरफ से जवाब दिया जा चुका है, लेकिन क्या अब पलटवार ईरान की तरफ से भी होगा? और अगर ये पलटवार होगा तो आखिर क्या ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाएगा? और इसलिए टेंशन अमेरिका तक भी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन लगातार अलग अलग देशों में जाकर, चाहे आप कतर की बात कीजिए, मिस्र की बात कीजिए, अब युद्ध विराम की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध भड़का तो यह परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। ईरान को अमेरिका की नसीहत, किया पलटवार तो होगा बुरा हाल। गाजा से शुरू हुई युद्ध की आग अब 2000 किलोमीटर दूर तेहरान तक पहुंच गई। ईरान की धरती पर इजरायली बमबारी से इलाके में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। 1 अक्टूबर को हुए ईरानी मिसाइल अटैक के बाद इजराइल ने भी अपना बदला पूरा कर लिया है, लेकिन इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान भी अपनी ताकत दिखा सकता है। माना जा रहा है कि अब ईरान दूसरी बार इजराइल पर सीधा हमला बोल सकता है, जिससे युद्ध की ये आग और भी भड़कने की आशंका पैदा हो गई है। युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका भी एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने ईरान को इजराइल पर पलटवार न करने की नसीहत दे दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ईरान को चेतावनी दी है। ऑस्टिन ने कहा कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने से बचना चाहिए। हमले का फैसला ईरान की बड़ी गलती साबित होगा। ईरान का ऐसा कोई कदम दोनों देशों के बीच के तनाव को और भी बढ़ा सकता है। ईरान पहले से ही अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। अमेरिका और ईरान में सीधा टकराव तो कभी नहीं हुआ, लेकिन साल 2020 में ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी, जबकि साल 2023 में ईरान समर्थित शिया गुटों ने ईरान में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। अब अगर ईरान फिर से इजराइल पर हमले करता है तो मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध शुरू हो सकता है, जिसमें इजराइल के समर्थन में ईरान के खिलाफ अमेरिका को भी अपने सैनिक उतारने पड़ सकते हैं। फिलहाल अमेरिका की धमकी से झुकने के मूड में ईरान बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ईरानी नेताओं ने बदले की कार्रवाई करने की धमकी दी है। दावा किया है कि ईरान की सेनाएं और मिसाइल यूनिट अलर्ट मोड पर हैं। इराक में मौजूद ईरान समर्थक शिया गुट भी एक्टिव हो गए हैं। ईरान के तेवरों से साफ है कि ईरान न झुकने को तैयार है और न पीछे हटने को, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान सिर्फ दिखावे के लिए छिटपुट हमला करेगा या पूरी ताकत से युद्ध के मैदान में उतर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।